आपको पढ़ना है। अगर कोई कहे नारीवाद का है तो आप जानते होंगे कि आज के युग में स्त्री और पुरुष दोनों को समान दर्जा दिया है, लेकिन समान दर्जा ही लेकर नहीं चलती। 11 बजे सब बायोलॉजी लेते, कहाँ समान दर्जा। दर्जा है तो दर्जा लेकर चलना चाहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू नारीवाद के बारे में। सब लोग जानते होंगे कि जब स्त्री अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करती है और कहती है कि पुरुष के समान भी मेरा भी अधिकार होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नारीवाद। तो बहुत आसान टॉपिक था आपका। नारी का मतलब होता है नारी का मतलब है स्त्रीवाद का मतलब होता है स्त्री। आप सुनते रहेंगे, लिखना होगा तो लिख लेंगे, लेकिन आप जरूर याद रखेंगे कि जो स्त्री होती है अपने अधिकारों के लिए पुरुषों से लड़ाई करती है, कहती है सरकार से कि जंग पुरुष का अधिकार है उससे मेरा भी अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नारीवाद। सबको याद होगा कि नहीं नारीवाद? एक लाइन में आप लिख लीजिए, सब लोग लिखो कि जब स्त्री अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करती है, जब स्त्री अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करती है और पुरुष के समान अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है, लिखा गया, और पुरुष के समान अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है, तो इसे नारीवाद कहते हैं। और पुरुष के समान अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है तो इसे क्या कहते हैं? क्या बात है, क्या बात है। आज के युग में तो आप लोग बहुत आगे हैं भाई। तो चाहते तो आकाश डोल जाएंगे, सूरज डोल जाएंगे, चांद डोल जाएंगे, हम लोग तो चाहते तो पेड़ के पतइयों ना डोली देता। चलिए, विचारधारा क्या होता है? अगला टॉपिक आपका देखो। सब लोग सामाजिक, राजनीतिक की सभी धाराएं, विचारधारा एक समान हो तो उसी को विचारधारा कहते हैं। सामाजिक का मतलब क्या हुआ? जहाँ 10 आदमी समाज में बात और सबके विचार एक समान है। सबके विचार का है? एक समान है। राजनीति में जितने लोग लड़ रहे हैं उन सबका विचार भी एक समान है, तो उसी को क्या कहते हैं? विचार एक समान होगा, उसी को कहते हैं विचारधारा। तो लिख लो, लिख लो इसमें विचारधारा में जब कोई सामाजिक और राजनीति के विचार एक समान हो, जब कोई सामाजिक और राजनीति के विचार एक समान हो तो उसे विचारधारा कहते हैं। सबका समान विचार अगर मिलता जुलता है आइए, फ्रांस की क्रांति नेक्स्ट है। आपको याद है कब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 80 कहाँ लिखो? 9 ना हो। लुई 16वां वहाँ का शासक था। लुई 16वां वहाँ का शासक। क्रांति का मतलब आप लोग क्रांति लाइए। आप तो युवा शक्ति है ना, लोग कहते हैं कि युवा के पास बहुत ताकत है। बदलाव करिए। परिवार में कोई नहीं पढ़ा या पढ़िए, पढ़ करके खूब ऊंचाई तक जाइए, नाम रोशन करिए। नाम रोशन का मतलब जानते हैं ना? जिस दिन आप अपने परिवार से अलग हट जाएंगे, जिस दिन आप अपने परिवार को से एक बड़ा पद आपको मिलेगा, देखिए कितना खुशी आपको मिलती है, सब लोग आपको कितना सम्मान मिलता है। ये नहीं परिवार में भिड़ा रहिएगा, उसी काम करना, कौन सम्मान न मिले। कुछ अलग हट करके करिएगा, उसी को कहा जाता है हम लोग क्या? फ्रांस की क्रांति। इसलिए तो लिख लो तनी, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई है। ये 1780 लिख लो भैया, चौपटे ये कहा 1789 में 8-9 होला में हुई थी। उस समय वहाँ का शासक था, जो मैं जोड़ लेना, मैं जोड़ लो। उस समय वहाँ का शासक 1789 में हुई थी। उस समय वहाँ के शासक लुईस 16वां था। उस समय वहाँ का शासक लुईस 16वां था।
सुरामा था। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, देखो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के क्रांति के कारण। मतलब समझो सब लोग, फ्रांस के क्रांति के कारण 3 कारण थे। और हम समझा देते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। पहला होता है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। दूसरा होता है सामाजिक कारण। तीसरा होता है धार्मिक कारण। देखो बाबू, ये तीनों कारण के बात है। राजनीति का मतलब वही होता है ना, जो सरकार चलाता है उसके कारण क्रांति हुई थी, वो अत्याचार करता होगा। राजनीति का मतलब जो सरकार चलाता है, जो तमाम प्रकार की पार्टियां होती है जो चुनाव लड़ती है, तो उसको राजनीति कहा जाता है। और जब बात सामाजिक की होगी तो समाज में, जैसे समाज आप लोग हैं, आप लोग जब क्रांति करेंगे तो इसको कहा जाता है सामाजिक क्रांति। धार्मिक का मतलब होता है कि धर्म के हिसाब से, जैसे कोई कहता है कि मैं हिंदू का हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम का हूँ, कोई कहता है ईसाई के हूँ, तो उस पर जब क्रांति होती है तो उसको धार्मिक क्रांति कहते हैं। तो सुन लो, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। राजनीतिक कारण में सुनो ध्यान से सब लोग, लुई 14वां, ये तो लुई 16वां था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके पहले लुई 14वां होगा, तब लुई 15वां होगा, तब लुई 16वां बने थे। तो लुई 14वां ने फ्रांस के लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार करता था, जिसको देख करके फ्रांस के लोगों ने क्रांति कर दिया। कहा कि अब नहीं चलेगा तुम्हारा शासक, नहीं चलेगा तुम्हारा हम लोगों पर अत्याचार। सब लोगों ने मिल करके क्रांति कर दिया। कहाँ के लोगों ने? फ्रांस के लोगों ने। जब भाई ता लोगों के अत्याचार करी, तार पापा रो तरह के 10 पट्टा मार, तू बर्दाश्त कर दो, क्रांति कर दो बे। मैं जा रहा हूँ इस घर बार को छोड़ करके, और मैं आपको दिखा दूंगा पिताजी कि मैं क्या हूँ। और उसके बाद आप जाइएगा और बन करके डीएम आइए, कहिए पिताजी आपके आशीर्वाद से हम आए। अगर आप घर से नहीं भगाए होते तो नहीं बना होता, तो इसी में रह जाता। बस समझ रहे हैं? तो पहला आपका होता है लुईस 14वां की बात होगी। लुई 14वां जो थे वो लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। अब लोग पर अत्याचार कब तक कोई सहन करेगा भाई? लोगों पर अत्याचार होगा तो लोगों ने मिलकर क्या कर दी? क्रांति कर दी। उसके बाद से एक चीज होता है, उसका नाम होता है सामाजिक कारण। सामाजिक, देखो सामाजिक कारण का मतलब होता है कि आप सभी लोग जानते होंगे बाबू, आलोक बाबू, तो समझो यार, समझो तनी है। अरे यो 100 नंबर के बाबू, 100 नंबर के का बाम बताए तनी। दुनिया में डॉक्टरी के इंजीनियरिंग के पढ़ाई छोड़ के कोनो तो पढ़ाई पढ़े जा, ये सामाजिक जरूर है। चाहे मास्टर बने के बाद, चाहे कोनो अधिकारी बने के बाद, चाहे लेखपाल बनना है आपको, चाहे मान लीजिए कि आपको मास्टर बनना है, या फिर आपको जो भी बनना है, बीडीओ बनना है, डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना, सब में आपको चाहिए। टीचर बनना रहेगा तो यही पढ़ेंगे। आपको टीचर बनना है तो सब पढ़ेंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सामाजिक, उर्दू, फारसी, भोजपुरी, रखिए कचरा, वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो सामाजिक कारण का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, कि जो फ्रांस के लोग थे, सुनो जी, सामाजिक क्या कारण होता है, जो फ्रांस के लोग थे उसको मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांट दिया गया था। एक कुलीन वर्ग, एक मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग का विशेष अधिकार प्राप्त था, वह वोट दे सकते हैं, और मध्यम वर्ग को कोनो प्राप्त नहीं था। उच्च वर्ग वाले, जो कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब उच्च वर्ग वाले लोगों पर राजा कोई कर नहीं लगाता था, और गरीब लोगों पर कर लगाता था। बताओ तू, गरीब लोगों पर अत्याचार करता था, उसको छूट दिया था। ये कब तक चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब लोगों ने मिलकर कहा कि क्रांति होगा, क्रांति होगा। क्रांति फिल्म भी आप देखे होंगे। जिंदगी के न टूटे लड़ी, प्यार कर ले वो घड़ी 2 घड़ी, किसने उसी में गीत है, शायद उसी में क्या। धार्मिक कारण आ जाओ, कौन कारण? धार्मिक कारण। देखो सब लोग, फ्रांस का प्रमुख कारण भी था आपका धार्मिक। जितने भी लोग थे फ्रांस के, अपने अपने धर्म की प्राथमिकता देंगे। मान लो हम हिंदू बानी, मार के तरह फेंक देनी, कहा साला मेरा धर्म बड़ा है,
वो हमारा तो मामा के मार के फेंक दो मेरा तो नंबर तो चलेगा जी। इसलिए भी वहाँ पर क्या हो गई क्रांति हो गई। तीनों अपना मन से लिख लोगे ना तो चलो बाकी हम लोग नए उत्साह के साथ कल सभी लोग उपस्थित आप लोग रहेंगे।